आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ जो आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स रहने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए अभी जो है हमारे पास वैकेंसीज़ भी जो है बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आ रही है और जो है इनके एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं ना। तो देखिए अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िए, है ना। तो 50 क्वेश्चन हैं इनमें, जो है इनको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो इनको हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो है रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए हैं हमारे 2024 2023 में, उनके ही क्वेश्चंस जो हैं ये जो है 2024 के ही एक पेपर के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखिए मेरी जो वेबसाइट है उस पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं। अगर आप लोगों को जो वीडियो के साथ साथ पीडीएफ मटेरियल भी चाहिए तो आप लोग जो मेरी वेबसाइट पे विजिट करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, pharmamcq.in वेबसाइट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक, है ना। इनमें से कौन सा है जो क्या है लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर, जो पैरामिनो बेंजोइक एसिड पाबा का फुल फॉर्म होता है ना। तो एस्टर लोकल एनेस्थेटिक, देखो बच्चों मैंने लोकल एनेस्थेटिक आपको पढ़ाया, उसमें हमने देखे थे कौन से अमाइड डेरिवेटिव होते हैं और कौन से एस्टर डेरिवेटिव होते हैं। तो आप लोगों ने याद भी कर रखा है, जिसमें 2 आई होंगे वो अमाइड वाला होगा, जिसमें 1 आई होगा वो एस्टर वाला होगा, है ना। तो लिग्नोकेन जो है वो अमाइड में आता है, आपसे एस्टर का पूछा है। ब्यूपीवा केन में 2 आई है, ये भी आपका अमाइड डेरिवेटिव है। प्रोकेन अमाइड, ये तो अमाइड नाम से पता लग रहा है, प्रोकेन अमाइड, है ना। तो एस्टर वाला कौन सा बचा हमारा, टेट्राकेन जो है ये लोकल एनेस्थेटिक होता है और एस्टर डेरिवेटिव होता है। ओके, ऑप्शन जो हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड विच स्प्रेड मलेरिया। भाई मलेरिया जो होता है, मलेरिया को कौन स्प्रेड करेगा, मलेरिया जो है हमारा जो आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ में मलेरिया आता है ना। तो मलेरिया जो होता है हम पढ़ते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ना, वो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको ट्रांसमिट करती है ना। तो रैट फ्ली इचमाइट मॉस्किटो या हाउस फ्लाई, तो भाई ये मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्लॉटिंग द डैमेज टिश्यू रिलीज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल्स नोन एज टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज, टिश्यू फैक्टर को और आप क्या कहोगे, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बच्चों टिश्यू फैक्टर जो होता है उसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए क्लॉटिंग जो कोएगुलेशन फैक्टर्स और उनके कॉमन नेम आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। भाई फैक्टर नंबर 1 आपका फिब्रिनोजन होता है, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है, फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, या जो टिश्यू फैक्टर आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, 5 लेबाइल फैक्टर होता है, 6 नहीं होता है इसमें। ओके, 6 नहीं होता। फिर उसके बाद 7 वाला जो होता है वो स्टेबल फैक्टर होता है, 8 वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, है ना। हीमोफीलिया ABC पढ़ते हो, तो हीमोफीलिया ए जो होता है बच्चों वो आपका जो होता है फैक्टर नंबर 8 के डेफिशिएंसी से होता है, और हीमोफीलिया बी जो होता है फैक्टर नंबर 9 के डेफिशिएंसी से होता है, हीमोफीलिया सी फैक्टर नंबर 11 के डेफिशिएंसी से, याद रखना है ना। फैक्टर नंबर 9 आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9 या इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हो। फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर नंबर 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, फैक्टर नंबर 12 हेगमैन फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 13 इसमें फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। वैसे तो टोटल 13 हो गए बट इसमें 6 मिसिंग है, मतलब 6 इसमें नहीं होता, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशंस हैज़ टू बी डन फॉर टैबलेट फॉर इवेल्युएटिंग मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, है ना। मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी को इवेल्युएट करने के लिए बताना है आप लोगों ने कौन सा इवेल्युएशन पैरामीटर होता है। वेट वेरिएशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होगा, हार्डनेस एंड फ्रायबिलिटी डिसइंटीग्रेशन। तो भाई मैकेनिकल शॉक जो होता है ना वो उसको विदस्टैंड करने के लिए वो जो कैपेसिटी होती है उसके लिए आपका उसको इवेल्युएशन करने के लिए हमारा जो फ्रायबिलिटी टेस्टर हो जाएगा, मतलब कि जो आपका हार्डनेस एंड फ्रायबिलिटी, ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस रिलीज ऑफ ड्रग, है ना। तो लॉन्ग एक्टिंग डोजेस फॉर्म होती है जो कॉन्टिन्यूस रिलीज ऑफ ड्रग प्रोवाइड करा रही है, ऑफन फॉर पीरियड्स ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, है ना। तो ये बच्चों क्या होते हैं, इम्प्लांट, गम, जेल्स, इंसर्ट्स, तो ये इम्प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स, है ना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड। भाई इमिसिबल लिक्विड दोनों फेज, देखो इमिसिबल लिक्विड, तो इसमें जो है हमारे लिक्विड जो है उनको मिक्स किया है, तो पेस्ट, लिंक्टस, इमल्शन से सैचेट, तो ये हमारे इमल्शन से होते हैं, क्या होते हैं, इमल्शन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स आर अदरवाइज नोन एज। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स को क्या बोलते हो, लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हो, हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर काम करते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले पे ये काम करते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं किसको इनिबिट कराएंगे, देखो इनिबिटर्स ऑफ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को तो इनिबिट नहीं कराते हमारा डायूरेटिक्स। इनिबिटर सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स, भाई ये बिल्कुल सही है, जो आपके हाई सीलिंग डायूरेटिक होते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चों, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करा देते हैं, वहाँ पर याद रखना है। बाकी इनिबिटर ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase लिखा है, फिर इनिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन H सिंथेज, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ओपियोइड ड्रग। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका कहाँ से, जो एंटीटर्सिव्स आप लोग पढ़ते हो, कफ सेंटर को सप्रेस कराती है एंटीटर्सिव्स, है ना। एंड जो आप ड्रग फॉर कफ पढ़ते हो उसमें आपका एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, इसमें ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं, म्यूकोलिटिक्स होते हैं और एंटीटर्सिव्स होते हैं। उसमें आप ओपियोइड्स पढ़ते हो, नॉन ओपियोइड्स एंटीटर्सिव्स पढ़ते हो, है ना, एंटी हिस्टामिनिक ऐसे एंटीटर्सिव्स होते हैं, तो ये सब ड्रग आती है उसमें आपकी। तो वहीं से क्वेश्चन है, कह रहे नॉट अ नॉन ओपियोइड ड्रग। भाई नॉन ओपियोइड ड्रग आप लोग पढ़ते हो, कह रहे नॉट अ नॉन ओपियोइड, नॉन ओपियोइड में नहीं आती। देखो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नॉन ओपियोइड में आता है, कोडीन नहीं आता, कोडीन भाई ओपियोइड में आता है, कोडीन फॉलकोडीन। बाकी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, नोस्कैपिन, क्लोफिडियानोल, ये तीनों आपके नॉन ओपियोइड में आते हैं बच्चों। तो आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज अ डैश टाइप ऑफ हार्मोन। अब इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या कराता है भाई, इरिथ्रोपोइसिस कराता है, इरिथ्रोपोइसिस कराता है, क्या कराता है, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब बच्चों क्या होता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन, आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है हमारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो इरिथ्रोपोइटिन किस टाइप का हार्मोन है, मेटालोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोनोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन। बच्चों इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लूकोप्रोटीन हार्मोन, क्या ग्लाइकोप्रोटीन। जो आपका जो होता है इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ये सिक्रेटेड होता है कहाँ से, पेरिट्यूबुलर सेल से, किडनी से, है ना, किडनी से सिक्रेट होता है। और इरिथ्रोपोइसिस को जो है ये स्टिमुलेट कराएगा, आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन जो है 2 मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो गया आपका, है ना। तो ये लिख रहा है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस बाय पैराट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। जैसे क्लोरप्रोमाजिन कंटेन डैश मोइटी इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। क्लोरप्रोमाजिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा मोइटी है, क्विनोलिन है, कोमैरिन है, फिनोथायाजिन, इंडोल। भाई देखो क्विनोलिन डेरिवेटिव तो आपके क्विनोलिन जैसे आप पढ़ते हो, है ना, सिनकोना में आपका जो है क्विनीन, क्विनिडीन, तो ये सब आपके क्विनोलिन डेरिवेटिव है। कोमैरिन जैसे आपका वॉरफेरिन होता है। फिनोथायाजिन आपका आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोरप्रोमाजिन बच्चों आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है, एंटीसाइकोटिक बच्चों, एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक ड्रग आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोलैप्टिक्स। क्या बोलते हो, न्यूरोलैप्टिक्स भी इन्हें कहते हैं, है ना। तो देखो इसमें जब आप ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें फिनोथायाजिन्स डेरिवेटिव आते हैं, है ना। फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन वाले में आपका जो है जैसे क्लोरप्रोमाजिन आता है, तो क्लोरप्रोमाजिन में आपका बेसिक मोइटी कौन सा हो गया, जो है प्रोमिथाजिन जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो फिर सॉरी फिनोथायाजिन हो जाएगा ना। बाकी प्रोमिथाजिन भी जो आपका एंटी हिस्टामिनिक होता है ना उसमें भी फिनोथायाजिन ही रिंग होता है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया, है ना, मतलब ठीक है। तो देखो क्लोरप्रोमाजिन जो है इसमें आपका मोइटी कौन सा है, फिनोथायाजिन मोइटी होता है। और फिनोथायाजिन क्लोरप्रोमाजिन के साथ साथ प्रोमिथाजिन में भी प्रेजेंट है। प्रोमिथाजिन बच्चों हमारा एंटी हिस्टामिनिक में आता है। ओके,
नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो भाई स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, कह रहे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से तो कोई मतलब लेना देना है ही नहीं इनका। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट नहीं करते। ड्रग एक्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी नहीं करते भाई, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा बच्चों, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है 4,4-डाइअमीनोडाइफिनाइल सल्फोन इज आईयूपीएसी नेम ऑफ, तो 4,4-डाइअमीनोडाइफिनाइल सल्फोन इज डेप्सोन, क्या होता है डेप्सोन, जो किस में यूज़ करते हो लेप्रोसी में, एंटी लेप्रोटिक होता है डेप्सोन, लेप्रोसी में दिया जाता है। तो देखो कैप्टोप्रिल, मेटाफॉर्मिन, कैप्टोप्रिल तो भाई आपका जो है एस इनिबिटर्स में आता है, एस इनिबिटर है ना। इसमें ना कैप्टोप्रिल का जो स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसमें मरकैप्टो ग्रुप होता है ना, और प्रोलाइन मोइटी होता है। और जो आपका मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स में आता है। डेप्सोन हमारा आंसर हो ही गया। बाकी क्लोरोक्विन आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन, है ना। तो आपका आंसर तो डेप्सोन हो गया। नेक्स्ट है लिग्नोकेन इज यूज्ड एज लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन, जो हमारा अमाइड डेरिवेटिव में आता है, हमने पढ़ा था लोकल एनेस्थेटिक में, है ना। तो ये पूछा क्या हुआ, यही पूछा हुआ है सैडेटिव, हिप्नोटिक, लोकल एनेस्थेटिक या जनरल एनेस्थेटिक। तो बच्चे लोकल एनेस्थेटिक में आता है, साथ साथ में इसको अरिथमिया में भी यूज़ करते हो भाई। लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग तो है ये ना अरिथमिया में भी यूज़ होता है लिडोकेन। बच्चों किस में यूज़ होता है, ये क्लास 1B में आता है, और ये वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए यूज़ किया, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए यूज़ किया जाता है लिडोकेन। नेक्स्ट है इंडियन सेना इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज नोन एज, भाई सेना जो पढ़ते हो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। इंडियन सेना होता है अलेक्जेंड्रियल सेना होता है ना। इंडियन सेना होता है अलेक्जेंडर सेना होता है। इंडियन सेना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, क्या होता है एंगुस्टिफोलिया। अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स होता है केशिया एक्यूटिफोलिया, है ना। और सेना की फैमिली मेरे बच्चों को पता है क्या होती है, लेग्यूमिनोसी होती है ना। तो आपका अब ऑप्शन देखो डिजिटालिस परपीरा, तो डिजिटालिस का सोर्स हो गया स्क्रोफुलेरेसी फैमिली होती है। इरिथ्रोजाइलोन कोका, जो मैं आपको ट्रोपिन अल्कलोइड्स बताती हूँ, सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलोइड्स की फैमिली सोलनेसी होती है एक्सेप्ट कोका। कोका को छोड़ के, कोका की क्या होता है इरिथ्रोजाइलेसी, तो वही कोका है, इरिथ्रोजाइलोन कोका और इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली होती है। ये हैमलिस विर्जियाना या केशिया एंगुस्टिफोलिया। तो बच्चों आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, केशिया एंगुस्टिफोलिया इज द सोर्स ऑफ इंडियन सेना, ओके, एंड द फैमिली ऑफ सेना इज लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली डैश इन्फेक्शन। ट्यूबरक्लोसिस किस टाइप का इन्फेक्शन है, आर्थ्रोपोड बोन, तो आर्थ्रोपोड बोन में जैसे हमने देखा था मलेरिया, है ना। वाटर बोर्न डिजीज़ में जैसे आपका कोलेरा आता है, तो इस टाइप से भी आपको एग्जाम्पल सारे पता होने चाहिए, एयर बोर्न डिजीज़ या सरफेस बोर्न डिजीज़। तो बच्चों देखो आपका ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एयर बोर्न डिजीज़ में आता है, ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ना। नेक्स्ट देखो डोज फॉर्मूला कोरस्पॉन्डिंग टू बॉडी वेट, है ना। तो डोज फॉर्मूला जो बॉडी वेट पे बेस्ड है, तो मैंने आपको बता रखा भाई एज पे बेस्ड होते हैं वो तो हमारे जो है यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला और फ्राइड्स फॉर्मूला होते हैं। और जो वेट पे बेस्ड है बच्चों आपका क्लार्क फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, तो देखो फ्राइड्स फॉर्मूला तो एज पे बेस्ड हो गया, डिलिंग्स भी एज पे हो गया, यंग्स भी एज पे हो गया, बचा गया क्लार्क फॉर्मूला जो हमारा वेट पे बेस्ड होता है बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख रखे है भाई हमने, यंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज से कैलकुलेट करते हो। ये कैलकुलेट करने का मतलब फॉर्मूला है यंग्स फॉर्मूला, जो भाई अब आपको दे रखी है, भाई आपने 4 साल के बच्चे की जो है एज कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, यंग फॉर्मूला लगाओगे, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज जो भी आपको दे रखी होगी, अडल्ट डोज मान लो 100 mg दे रखी है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर दोगे, है ना। डीलिंग्स में होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। फ्राइड्स फॉर्मूला जो होता है ये जो है इन्फेंट के डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फ्राइड्स फॉर्मूला आता है इन्फेंट के लिए, एज इन मंथ बाय 150 इसमें होता है। और जो बॉडी वेट पे बेस्ड है हमारा क्लार्क फॉर्मूला, इसमें कैसे कैलकुलेट करते हो, वेट ऑफ द चाइल्ड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, ओके। और जो बॉडी सरफेस एरिया पे बेस्ड है वो है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू अडल्ट डोज, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। ऐसा कौन सा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है बच्चों, तो मैंने आपको नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट बता रखे हैं, जो एक तो होते हैं जो वेजिटेबल सोर्स या प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, और एक जो एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स में हमने वेज से 3 एग्जाम्पल याद कर रखे हैं, प्लांट सोर्स वाले में हमने
TAAPSI से याद कर रखा है। एनिमल में हमारा वूल फैट, एगियोक और जिलेटिन आता है। तो आपको देखो इसमें एनिमल वाला पूछा हुआ है, तो अगार, पैक्टिन, जिलेटिन, स्टार्च दिया है। वूल फैट, एगियोक और जिलेटिन, जिलेटिन वाला ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। बाकी देखो ट्रगाकैंथ होता है, अगार, अकेशिया, पैक्टिन होता है, स्टार्च और जो है आयरिस मोस कोंड्रस जो होता है, ये सारे वेजिटेबल सोर्स वाले हैं। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन 3 मेरे हिसाब से सही है। आपको क्लियर है ना। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इनको क्लासीफाई किया गया है भाई, नेचुरल होते हैं जो आपके वेजिटेबल ओरिजिन वाले और एनिमल ओरिजिन वाले होते हैं, है ना। फिर आपके ये सेमी सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक और अल्कोहल्स होते हैं। नेचुरल में बच्चों अनायनिक होते हैं और ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करते हैं ये। तो वेजिटेबल सोर्स वाले मैंने आपको बताया ट्रगाकैंथ, अकेशिया, अगार, स्टार्च, पैक्टिन, आयरिस मोस, कोंड्रस। एनिमल सोर्स वाले में वेज से हमने याद करा, है ना। सेमी सिंथेटिक जो होते हैं ना बच्चों, उसमें कौन से होते हैं, मिथाइल सेलुलोज आ जाएगा, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आ जाएगा, है ना। जो ये है सस्पेंडिंग, थिकनिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है मिथाइल सेलुलोज का यूज़ जो होता है। और सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें अनायनिक वेरियस अल्कली सोप्स जो होती है अनायनिक होती है, ये मेटालिक सोप, सल्फोनेटेड अल्कोहल, SLS जो होता है ये अनायनिक होता है ना, सल्फोनेटेड के सारे। फिर आपके कटायनिक क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, है ना। कटायनिक में क्या क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स आते हैं, बेंजोइक क्लोराइड, सेट्रीमाइड, बेंजोथोनियम क्लोराइड। नॉन आयोनिक में हमारे ग्लिसराइल, मोनोस्टीरेट, सॉर्बिटन, मोनोपामिटेट, स्पैंस और ट्विंस जो होते हैं वो नॉन आयोनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अल्कोहल्स में कार्बोवैक्सिस, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है भाई। रॉन्ग डोज डोजेस फॉर्म आता है थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में। इमिसिबिलिटी आपका बच्चों फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा, इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। बाकी सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग भी आती हैं और ड्रग इंटरैक्शन भी आएगा बच्चों। तो आज जो नहीं आएगा नोट पूछा तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। देखो एरर इन डोजेस हो जाएगा, रॉन्ग डोज और डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर्स पेशेंट्स, है ना। जो भी पेशेंट्स है पेप्टिक अल्सर वाले उनमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का है ना। सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक ड्रग है, ड्रग इंटरैक्शन सब हमारा थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। भाई हेल्थ के इंडिकेटर कौन से नहीं हैं, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, एनवायरमेंट, डिसेबिलिटी रेट, है ना। तो आपका जो हेल्थ का इंडिकेटर जो है बच्चों उसमें एनवायरमेंट नहीं आएगा, नोट पूछा है। बाकी तीनों मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और डिसेबिलिटी रेट इंक्लूड होते हैं इसमें। तो देखो हेल्थ इंडिकेटर होते हैं, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं यूज टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्थी। तो हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स यूज टू मेजर द हेल्थ स्टेटस, कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस जो है उसको मेजर करते हैं, एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्थी, है ना। तो करेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी हेल्थ इंडिकेटर्स की कि भाई हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं दी शुड बी वैलिड, सेंसिटिव, रिलायबल, स्पेसिफिक, फिजिबल, है ना। फिर कह रहे हैं मैनी इंडिकेटर, जो हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, मैनी इंडिकेटर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द कम्युनिटी। कौन कौन से हैं, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, भाई मोर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट, है ना, मृत्यु दर। मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी कंट्री इज द डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर जजिंग द स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन इंडिकेट कंट्रीज अनडेवलप्ड, है ना। अगर बच्चों का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है मतलब कि कंट्री के अनडेवलप्ड होती है। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में भी क्लासिफाइड एट, तो इसमें क्या क्या आता है भाई, क्रूड डेथ रेट आता है ना, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। फिर कह रहे हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब डिजीज सिचुएशन इन द कंट्री में, भाई कितने बीमार हैं, डिजीज सिचुएशन क्या है भाई, है ना। डिसेबिलिटी रेट है, हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो होता है, पॉपुलेशन बेड रेशियो आता है, पॉपुलेशन हेल्थ के सेंटर रेशियो आता है। सैनिटेशन इंडिकेटर है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेक्ट इंडिकेटर सब आ जाएगा। ओके, जैसे वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय, तो वूपिंग कफ जो होता है ना बच्चों इसको पर्टूसिस भी कहते हो, क्या बोलते हो इसको, पर्टूसिस भी कहते हो,
है ना। तो इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है। यर्सीनिया पेस्टिस तो भाई प्लेग कोज कराता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, प्लेग कोज कराएगा। बोर्टेला पर्टुसिस हमारा वोपिंग कफ कोज कराएगा, ऑप्शन 2 राइट हो गया। बाकी ट्राइकोफाइटम रूब्रम है, वेरिसिला जूस्टर, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोज। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में जो आपका डिजिटॉक्सोज होता है ना, उसके लिए कौन सा टेस्ट है। ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट बच्चों आपका जनरल टेस्ट होता है, किसके लिए, हमारा अल्कलॉइड्स के लिए। अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया मेयर्स टेस्ट जिसमें मेयर्स रिएजेंट यूज होगा, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट जिसमें ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट है, वैगनार टेस्ट जिसमें वैगनार रिएजेंट है, और हैगर्स टेस्ट जिसमें हैगर्स रिएजेंट है ना। तो मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज होता है, इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ में बच्चों होता है पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार को हमने वाई पाई से याद करा, है ना, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। हैगर्स में जो है पिक्रिक एसिड यूज होगा और येलो पीपीटी आते हैं, ठीक है। तो ये अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट हैं, याद रखने हैं। फिर रुदिनियम टेस्ट है, रुदिनियम रेड जो होता है ना, जो म्यूसिलेज वाली ड्रग होती है, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, उनके साथ में पिंक कलर देता है हमारा रुदिनियम रेड। साल्कोस्की टेस्ट है और किलर किलियानी टेस्ट है। साल्कोस्की जो है आपके ये स्टीरॉइड्स वगैरह के लिए होता है ना। तो किलर किलियानी टेस्ट जो होता है बच्चों डिजिटॉक्सोज के लिए, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ, भाई माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना आपकी जो है ना सॉसेज शेप जिन्हें कहा जाता है ना, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, जो ये इनर वाली मेम्ब्रेन ये ऐसे अंदर की तरफ इसकी इनफोल्डिंग्स होती है ना। तो इन्हें क्रिस्टा कहा जाता है, क्रिस्टा कहा जाता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है भाई एटीपी प्रोड्यूस कराती है, इनको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो किसको किसको प्रोड्यूस करेंगी, एटीपी प्रोडक्शन करती है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। नेक्स्ट है डिजीज कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम। तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम बच्चों क्या होता है, ये एक स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है, स्पायरोचीट स्पायरल बैक्टीरिया होता है ना। तो ये कराता है क्या, सिफिलिस कॉज कराता है। सिफिलिस एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एसटीपी से याद कर लो, सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडियम, है ना। तो डिजीज कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज सिफिलिस, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी मीजल्स हेपेटाइटिस टिटेनस दिया है, तो आपका आंसर जो ऑप्शन 2 सिफिलिस हो गया। नेक्स्ट सप्लीमेंट फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपी व पब्लिश्ड इन। तो आईपी के एडिशन तो बहुत ही बड़े तरीके से हमने याद कर रखे हैं, है ना। 55, उसके बाद 66 है, उसके बाद 85, उसके बाद है ना 96, उसके बाद 7, 10, 14, 18, फिर लेटेस्ट 2022 वाला। ओके 7, 10, 14, 18 लेटेस्ट वाला 2022, है ना। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ जो लेटेस्ट है। तो बच्चों फर्स्ट एडिशन है हमारा 1955 का, इसका आपसे पूछा है सप्लीमेंट कब आया बच्चों, तो सप्लीमेंट कब आएगा बताओ। सेकेंड एडिशन से तो पहले ही आ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों, 1960 में आया। और जो सेकेंड एडिशन है 1966 वाला, इसका सप्लीमेंट याद रख लो 1975 है। ओके नेक्स्ट इन द इंपीरियल सिस्टम 1 ड्रॉप इज नोन एज, भाई 1 ड्रॉप किसके इक्वल है। तो आप जब मैट्रिक सिस्टम में पढ़ते हो भाई 0.06 ml ऐसा पढ़ते हो ना, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू। तो इंपीरियल सिस्टम में बताना आप लोगों ने, है ना, इंपीरियल सिस्टम वाला। तो 1 मिनिम 1 फ्लूडाउंस 1 फ्लूड्रैकम 1 स्क्रैपल, तो 1 मिनिम होता है बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा 1 मिनिम, है ना। तो देखो ये आपका जो है मैट्रिक सिस्टम में और इंपीरियल सिस्टम दोनों में बताया हुआ है। 1 ड्रॉप का 0.06 ml मैट्रिक सिस्टम में और इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम है। तो ऐसे और भी अगर आप लोगों से पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए भाई। ये तो आपको याद है 1 टीस्पून फुल में 4 ml, डेजर्ट स्पून में 8 ml, टेबल में स्पून फुल में 15 ml, ये 2 टेबल स्पून फुल 30 ml, और 1 वाइन ग्लास फुल 60 ml, 1 टी कप फुल 120 ml, 1 टम्बलर फुल 240। तो अभी ने एक एग्जाम में ये 1 टम्बलर फुल आई थिंक पूछा हुआ था 240 ml वाला, है ना। तो इनका इंपीरियल सिस्टम वाला भी याद रखो बच्चों। 1 टीस्पून फुल में आपका 1 जो है क्या हो जाएगा, फ्लूड्रैकम हो जाएगा। 1 डेजर्ट स्पून फुल में 2 फ्लूड्रैकम, 1 टेबल स्पून फुल में 4 फ्लूड्रैकम, 2 टेबल स्पून फुल मतलब कि आपका 1 फ्लूडाउंस 30 ml हो गया। 1 वाइन ग्लास फुल हो गया 2 फ्लूडाउंस की इक्वल। 1 टी कप फुल इज इक्वल टू
4 फ्लो डाउन्स, 1 टम्बलर फुल इज इक्वल टू 8 फ्लो डाउन्स। ओके, जैसे वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन है भाई, वेट इन वॉल्यूम का मतलब बताओ बच्चों, वेट इन वॉल्यूम तो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे वेट पर वेट होता है ना, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम है ना, तो मतलब कि इतने 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोलवेंट, है ना, तो 1 ग्राम है सोल्यूट किसमें, 100 ml ऑफ सोलवेंट। आपसे कह दिया 5% वेट पर वॉल्यूम, तो मतलब क्या है 5 ग्राम जो है हमारा जो ड्रग है वो 100 ml सोलवेंट में है, मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, इसका मतलब ये होता है। तो यही पूछा वेट इन वॉल्यूम, मतलब कि 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट 100 पार्ट बाय वेट ऑफ सोलवेंट, है ना। तो देखो वेट आएगा, देखो वॉल्यूम नहीं आएगा, देखो 1 पार्ट बाय वॉल्यूम नहीं आएगा, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम नहीं आएगा, वेट आएगा, दोनों में वेट है, तो वेट और दोनों वेट नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बच्चों, 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है बिबोनिक प्लेग इज कोज्ड बाय, भाई प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस मैंने आपको बताया कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरियल डिजीज में आएगा हमारा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी, की कवरिंग है ना, बॉडी को कवर करते हैं, कौन सा टिश्यू है जो हमारी कवरिंग है, जो स्किन होती है ना, एंड लाइनिंग कैविटीज़ को लाइन करता है, ट्यूब्स को लाइन करता है, कौन सा है भाई, सारे की सारी लाइनिंग्स में जो हमारी कवरिंग है एपिथेलियल टिश्यू की तो बनी होती है, तो नर्वस कनेक्टिव एपिथेलियल या मस्कुलर, तो ऑप्शन बच्चा 3 हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट डीप विद इन द ब्रेन हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइट मैटर कोल्ड, तो आपका जो हेमिस्फीयर, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होता है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है ना, उनकी बात हो रही है, वो कनेक्ट होते हैं बाय मास ऑफ वाइट मैटर, जिसे क्या कहते हो, कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ड्रग यूटिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, है ना, तो सेंस ऑर्गन को यूटिलाइज करके भाई, जैसे टच करके, स्मेल करके, भाई किसी ड्रग के बारे में पता लगा रहे हो देख के, है ना, सेंस ऑर्गन को यूटिलाइज करके, तो भाई वो कौन से टाइप का इवैल्यूएशन होगा आपका, माइक्रोस्कोपिक होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल या केमिकल, तो ये होना चाहिए हमारा जो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आता है, ऑर्गन जो हमारे सेंस ऑर्गन को यूटिलाइज करके जो है हम ड्रग की स्टडी करते हैं ना, ऑर्गेनोलेप्टिक में आता है ना। नेक्स्ट पीएच ऑफ ए बफर सिस्टम इज गिवन बाय द डैश इक्वेशन, तो बफर सिस्टम के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमारा इक्वेशन आता है, वन एंड द ओनली इक्वेशन, कौन सा है, हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है भाई, पीएच ऑफ ए बफर सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन, या फिर हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन का यूज बता दो। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज ए साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 अमीनो एसिड बताती हूँ मैं आपको, एक तो इसमें दे रखा है जो ऑप्शंस में है, दूसरा भी देख लो, तो ऑप्शंस में हमारा सीरीन दिया हुआ है, दूसरा बच्चों होता है थ्रियोनिन, याद रखना, दोनों क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड से होते हैं। ओके, और ग्लाइसिन बच्चों सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड भी इसको बोल सकते हो, ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। जैसे पोटाश एलम इज यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट, एंटासिड, एसिडिफाइंग एजेंट से एंटीडोट, भाई एलम जो होता है ये हमारा क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, क्या होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज कैटेगराइज्ड एज इंट्रासेलुलर, भाई इंट्रासेलुलर, इंटरा विद इन द सेल, इंटरा मतलब कि इंटरा का मतलब क्या होता है, इंटरा विद इन द सेल, एक्स्ट्रा मतलब कि सेल के बाहर, तो इंट्रासेलुलर आयन, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, PKMg याद रखो इंट्रा के लिए, तो Mg मतलब कि इसमें मैग्नीशियम दे रखा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना, इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर में ये आपका देखो PKMg याद रखो, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, बाइकार्बोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सा है, इसमें स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, पोलियो, येलो फीवर, तो हमारा टाइफॉइड दे रखा है बैक्टीरियल वैक्सीन। नेक्स्ट है डैश और फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटीज़ में कौन से पाउडर्स अप्लाई किए जाते हैं, इंसफलेटेड, जो इंसफलेशंस होते हैं, बल्क पाउडर, इफ्लोरेसेंट डस्टिंग, तो इंसफलेशंस होते हैं ना, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनिबिटिंग एजेंट, है ना। तो डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है हमारा जो सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड बोलते हैं ना, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड, है ना, और स्टेनस फ्लोराइड। तो इसमें से देखो आपको जो है ये फ्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पॉलीथिलीन मटेरियल आर यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मटेरियल, है ना। तो पॉलीथाइलिन किस में आता है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर या मेटल, किस में, सिंपल अभी प्लास्टिक में आता है ना, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन सारे क्या आएंगे। तो ये प्लास्टिक क्या है, पॉलीथाइलिन पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट है, पॉलीस्टायरिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीअमाइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीप्रोपाइलिन सारे क्या है, प्लास्टिक्स हैं। जैसे व्हेन फेरिक सोल्ट रिएक्ट विद अमोनियम थायोसाइनेट रेड कलर ऑफ डैश इज प्रोड्यूस्ड, कह रहे फेरिक सोल्ट को रिएक्ट करोगे बच्चों किसके साथ में, अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, तो रेड कलर का क्या बनेगा, पोटाशियम फेरिसाइनाइड बनेगा, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, फेरिक थायोसाइनेट या फेरस, भाई फेरिक बनेगा, थायोसाइनेट बनेगा ऑप्शन 3। ओके ठीक है, तो ये लिख रखा होगा इसमें, थायोसाइनेट अनायंस स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं फेरिक आयंस का टू फॉर्म में डीप रेड फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसलिए जो हमारा अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट करेगा फेरिक क्लोराइड के साथ में तो क्या बना देगा, डार्क डीप रेड कलर का फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। जैसा ब्राउनिश कलरेशन प्रोड्यूस इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, भाई हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट पढ़ते हो तो उसमें कह रहे ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है, ब्राउन कलर जो प्रोड्यूस होता है हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, क्या बनता है भाई हैवी मेटल्स के क्या बनेंगे, मरकैप्टेट, सल्फाइड, आर्जिनेट, थायोग्लाइकोल, भाई हैवी मेटल्स के सल्फाइड बनते हैं, मेटल सल्फाइड बनता है ऑप्शन 2। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल प्रोसेस स्टरलाइजेशन, भाई स्टरलाइजेशन की प्रोसेस पर तो फिजिकल होती है, केमिकल होते हैं, है ना, मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन आता है, फिजिकल है, फिजिकल में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट ये सब आता है, केमिकल में कौन सा आता है, देखो फिजिकल में ड्राई हीट आ जाता है, मॉइस्ट हीट आ जाता है, रेडिएशन आ जाता है, केमिकल में हमारा गैसेस आता है बच्चों। तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन तो फिजिकल में आ गया, केमिकल में गैस स्टरलाइजेशन आएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मेटा फिल्टर इज अ टाइप ऑफ डैश फिल्टर, पार्टीशन, प्रेशर, ग्रेविटी या वैक्यूम, तो ये प्रेशर फिल्टर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वूल ग्रीस आफ्टर केयरफुल प्योरिफिकेशन फॉर्म वैल्यूएबल वैक्स वूल फैट, कह रहे वूल फैट को क्या कहते हो, सिंपल क्वेश्चन हमारा, वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज, है ना, तो लैनोलिन कहते हैं, सिंपल वूल फैट को क्या बोलते हो, लैनोलिन बोलते हो ना, वूल फैट इज अदरवाइज नोन एज लैनोलिन, वूल फैट जो है उसको क्या कहेंगे, लैनोलिन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी आपने बताना है, तो भाई ऑप्शन देख लो, तो ये है हमारे ऑप्शन 2 ओसवाल स्कीमीदिबार्ग, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमेक्टेंट यूज इन ऑइंटमेंट, में ह्यूमेक्टेंट बता दो कौन सा है, बीजवैक्स, जिलेटिन, बोरिक एसिड या ग्लिसरीन, तो हमारा ऑप्शन 4 ग्लिसरीन हो जाएगा, एज ए ह्यूमेक्टेंट यूज होगा। जैसे इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू एज, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया सॉसेज शेप होते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होता है, उसे क्रिस्टी हमने कहा, क्रिस्टा क्रिस्टी कुछ भी बोल दो, है ना। तो इंटरनल चैम्बर जो होता है उसे क्या कहोगे, न्यूक्लियोसोम, तो भाई हमारा न्यूक्लियस में जो डीएनए का प्रोटीन के साथ में जो बनता है ना वो न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर न्यूक्लियोसोम असेंबल होकर हमारा क्रोमैटिन बनाते हैं, तो वहाँ पर होता है माइक्रोसोम, पेरोक्सोम में माइटोसोल, तो माइटोसोल या मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स या माइटोसोल ऑप्शन 4 है ना। तो इंटरनल चैम्बर माइटोकॉन्ड्रिया का उसको मैट्रिक्स या माइटोसोल कहते हो। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक शेप, सेल की शेप को मेंटेन करेगा, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को भाई प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो, है ना। तो ये माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं या माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, तो भाई फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक शेप जो है सेल का वो मेंटेन करके रखेगा। माइक्रोफिलामेंट टीनी स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रो मतलब फिलामेंट्स, है ना, माइक्रोट्यूबुल्स का मूवमेंट में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, भाई ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब कि ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं, है ना, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं, है ना। तो कौन सा एग्जांपल है, फॉस्फोरिलेज, कोलाइन एस्टरेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज,
डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज होते हैं ये हमारे ऑक्सीडोरिडक्टेज में आते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, का मैकेनिकल मेथड कौन सा है? जेली फॉर्म टैबलेट, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, कंट्रासेप्टिव पिल, है ना। तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस जो है ये मैकेनिकल लिखा हुआ, मैकेनिकल मेथड में आता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट डैश इज रेफर्ड एज द minimal length of time whereby all microbe present in a liquid culture medium will be killed at a given temperature, decimal reduction time, decimal death time, thermal death point, thermal death time। तो ये होता है हमारा थर्मल डेथ टाइम होता है ना। मिनिमम टाइम whereby all microbe present in a liquid culture medium will be killed at a given temperature पे, है ना। थर्मल डेथ टाइम हो जाएगा। थर्मल डेथ टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, है ना। थर्मल डेथ टाइम। और एक होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम, डी वैल्यू जिसे कहते हो। ये होता है इट इज अ टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय 90% तक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर रिड्यूस कर दे, एंड इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। डी वैल्यू जो है ये एफिशिएंसी जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस की इंडिकेट करता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह, है ना। तो आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? गोल्जी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन द सेल, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड इन वेसिकल्स। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।